हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी में एक टर्म यूज होता है जिसको जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सपोज करिए कि एक लर्नर है, तो लर्नर जो अपने आप जो जानता है कैन डू एलोन, मतलब यह हिस्सा जो है लर्नर अपने आप जानता है, उसे किसी की मदद नहीं होती है करने के लिए। यह हिस्से में जितना वो पढ़ रहा है वह खुद कर सकता है। एक हिस्सा आता है, मान लीजिए इसके क्षेत्र से बाहर है, उसके रीजन से बाहर है, मान लीजिए यह है, तो यह भी लर्नर कर सकता है, लेकिन कैन डू विथ हेल्प, मतलब कि किसी के हेल्प से इसको वह कर सकेगा। कोई पर्सन उसकी या कोई एडल्ट होगा उसका जो मदद करेगा तो वह कर सकता है। और एक हिस्सा जो होता है वह कभी नहीं कर सकता है, जैसे माने कि वह कर नहीं सकता है। कांट डू विथ हेल्प के बावजूद भी उसको वह नहीं कर सकता है। तो यह जो हिस्सा है जो तुम्हारा कान डू विद द हेल्प और कैन डू एलोन के बीच जो पड़ता है, यहाँ जो यह रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस हिस्सा को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और या सिंपली इसको हम लोग जेडपीडी भी बोलते हैं। ठीक है, यह जो हिस्सा है हमारा, यह कंफर्ट जोन है, मतलब इसको इजीली कोई भी लर्नर या कोई बच्चा है वो इजीली इसको कर सकता है। तो ये आता है हमारा कंफर्ट जोन में, और इसको बोला जाता है फ्रस्ट्रेशन जोन। जो बच्चा क्या कर सकता, बच्चा या कोई भी लर्नर हो जो इसको नहीं सीख सकता है, तो इसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन जोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं यह जो अपने आप बच्चा विदाउट एनी हेल्प आसानी से, या कोई लर्नर है जो बिना किसी हेल्प के आसानी से अकेले ही कर सकता है, कैन डू एलोन, दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। और अगर यह हिस्सा जो तुम्हारे कान डू विद द हेल्प और कैन डू एलोन के बीच में है, तो मतलब किसी के हेल्प से जो बच्चा उसको कर सकता है, तो उसको, या बच्चा या कोई लर्नर, तो उसको हम लोग जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो यही जेडपीडी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।